दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानेंगे। कहता है लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कहता है, चुंबकशीलता हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू ग्रेटर देन 1, अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। अगला कहता है हमारा, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य, कहता है जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? आंसर हमारा घटता है। अगला कहता है हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? आंसर हमारा बामर श्रेणी। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा कैसी होती है? तो हमारा है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर, जहाँ ई वेक्टर हमारा विद्युतीय क्षेत्र और बी वेक्टर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अगला कहता है हमारा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है हमारा V²/R। ये जो क्वेश्चन है बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला कहता है हमारा, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? आंसर हमारा घटता है। अगला कहता है, मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला कहता है, एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। यदि खींचने से पूर्व इसका प्रतिरोध R हो तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा। कहता है कि कोई भी तार हो, अगर खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो जितना प्रतिरोध होता है उसका 4 गुना हो जाता है। तो कहता है एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। यदि खींचने से पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा? हम लोग R में 4 से गुना कर देंगे, हमारा प्रतिरोध होगा खींचने के बाद 4R। अगला कहता हमारा, किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? आंसर हमारा बढ़ता है। अगला कहता है, संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को कहते हैं। संयोजक ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं? बैंड गैप कहते हैं। अगला कहता है हमारा, आभासी धारा होती है। आभासी धारा हमारा शिखर धारा बटे √2 होती है। अगला कहता है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान को हम लोग IRMS से व्यक्त करते हैं और शिखर मान का अनुपात हमारा जो होता है 1/√2। ये हमारा क्या कहता है? प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात कितना होता है हमारा? 1/√2। इसी को विपरीत करके पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को हम लोग I0 और मूल मध्य वर्ग मान का अनुपात होता है, ये हमारा है √2। अगर हमारा मूल मध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात पूछेगा तो 1/√2 हो जाएगा, और अगर हमारा शिखर मान और मूल मध्य वर्ग मान का अनुपात पूछेगा तो केवल √2 हो जाएगा। अगला कहता है, LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए, LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए हमारा होता है ω² = 1/LC, जहाँ L प्रेरकत्व और C धारिता है। अगला कहता है हमारा,
जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान होता है। आंसर में हमारा शून्य कहता है जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान शून्य होता है। अगला हमारा कहता है कूलम्ब बल है। कूलम्ब कौन सा बल है हमारा? केंद्रीय तथा विद्युतीय बल है। अगला कहता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारा? तो अनंत होती है। अगला कहता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है हमारा? 50,000 ओम। अगला कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हमारा कितना होता है? 1.8 गुने 10⁻⁻11 कूलम्ब प्रति केजी। अगला कहता है हमारा स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है हमारा? तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।